21 जुलाई 2025 मॉनसून सत्र का पहला दिन। सदन में कार्रवाई हुई, लेकिन शाम होते होते ही सदन को चलाने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हेल्थ रीजंस का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया। अभी उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था। धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे ने सबको हैरान कर दिया है। इस फैसले ने कई सवालों को जन्म दिया है, जैसे अब उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन कौन से नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने आ रहे हैं, और धनखड़ के इस्तीफे का कारण क्या सिर्फ खराब सेहत ही है। यही सब जानेंगे खबरगांव की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा। बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धनखड़ की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में लिखा था, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूँ। 74 साल के जगदीप धनखड़ 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति बने थे। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। वीवी गिरी, आर वेंकटरमन और अब जगदीप धनखड़। वीवी गिरी और वेंकटरमन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। अब ये जानते हैं कि जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर कौन बैठेगा। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई अस्थायी इंतजाम नहीं है, लेकिन क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा की बैठक चलाएंगे। कांग्रेस का क्या दावा है इस सब के ऊपर? कांग्रेस का दावा यह है कि सोमवार दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा, कल जगदीप धनखड़ ने दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता की। इसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और उनके साथ साथ कई ज्यादातर मेंबर्स मौजूद थे। कुछ डिस्कशन के बाद कमेटी ने यह फैसला लिया कि 4:30 बजे वो फिर से बैठक करेंगे। बैठक हुई और मेंबर्स नड्डा और रिजिजू के आने का इंतजार करते रहे। वो कभी नहीं आए। जगदीप धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया गया था कि दोनों मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने नाराज होकर समिति की बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए रीशेड्यूल कर दी। इस तरह कल दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कुछ बहुत गंभीर घटना घटी। अब एक कदम उठाते हुए श्री जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐसा करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी कारण बताए हैं। उनका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि उनके इस्तीफे के पीछे कहीं ज्यादा गहरे कारण हैं। 2014 के बाद के वो भारत के हमेशा प्रशंसा करते हुए आए हैं। किसानों के कल्याण के लिए निडरता से बात करते हुए आए हैं। सार्वजनिक जीवन में जिसे वो अहंकार कहते थे, उसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और न्यायिक जवाबदेही के साथ साथ संयम की बात जोरदार ढंग से की। वर्तमान G2 शासन व्यवस्था में जहां तक संभव हो सका, उन्होंने विपक्ष को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की। वो मर्यादाओं और प्रोटोकॉल के प्रति बेहद सजग थे और उनका मानना था कि उनके कार्यकाल में इन नियमों की लगातार अवहेलना की जा रही थी। श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनकी बहुत प्रशंसा करता है, साथ ही उन लोगों की भी बुराई करता है जिन्होंने उन्हें पहली बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना था। ये ट्वीट था जयराम रमेश का। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, वो पूरे दिन संसद भवन में थे, सिर्फ 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे। मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। अब ये सारे रिएक्शंस हैं जो कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं, लेकिन इनका चुनाव कैसे हो सकता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वो जानिए। अगर राष्ट्रपति पद खाली होता है तो 6 महीने में नया राष्ट्रपति चुनना जरूरी है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई सख्त समय नहीं है। बस चुनाव जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराना होता है। चुनाव आयोग पहले शेड्यूल बताएगा और ये 1952 के प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट के तहत होगा। और जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो 5 साल का पूरा कार्यकाल करेगा, ना कि सिर्फ धनखड़ के बचे हुए समय तक पद पर रहेगा। चुनाव कैसे होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद करते हैं। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं का इसमें कोई रोल नहीं है, उनका रोल राष्ट्रपति चुनाव में होता है। चुनाव सीक्रेट बैलेट सिस्टम के जरिए होता है और वोटर्स उम्मीदवारों को अपनी पसंद के हिसाब से नंबर देते हैं। जैसे किसे वो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति देखना चाहेंगे, यानी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। इस दौरान वोटों के लिए कोटा तय किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 500 वोट हैं तो 500 को 2 से डिवाइड करके 250 और फिर उसमें 1 वोट जोड़ दिया जाता है, यानी कि 251। अगर पहले राउंड में कोई उम्मीदवार इस कोटे तक नहीं पहुंचता है तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। उसके वोट उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्हें वोटर ने दूसरी पसंद यानी कि सेकंड प्रेफरेंस के तौर पर चुना है।
ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कोई एक उम्मीदवार कोटा पार नहीं कर लेता। हर बार सबसे कम वोट वाला बाहर होता है और उसके वोट दूसरी पसंद के आधार पर बंटे जाते हैं। मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी, और कुल 100 वोट हैं। कोटा होगा 100 से डिवाइड करके 50 और फिर 1 जोड़कर यानी कि 51 वोट। पहले राउंड में ए को 40 वोट मिले, बी को 30 वोट मिले और सी को 20 वोट मिले। सी क्योंकि सबसे कम पर है तो वो बाहर कर दिया जाएगा। सी के 20 वोटों में से अगर 15 लोगों ने बी को दूसरी पसंद दी है तो बी के वोट 30 + 15 यानी कि 45 हो जाएंगे। ए के 40 ही रह जाएंगे। अगले राउंड में अगर बी बाहर हुआ और ए को वो बाकी वोट मिल जाएंगे जो उनके फेवर में आए थे। अगर ए 51 वोटों तक पहुंच गया तो ए जीत जाएगा और उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल का, राज्यसभा का सांसद बनने लायक होना चाहिए और किसी संसदीय क्षेत्र में वोटर भी होना चाहिए। वो केंद्र या फिर राज्य सरकार के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, सिवाय राष्ट्रपति, गवर्नर या मंत्री जैसे पदों के। ये हुई उपराष्ट्रपति के चुनावों की पूरी प्रक्रिया। अब किन किन नामों की चर्चा इस पद के लिए हो रही है? सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा चर्चा में सबसे आगे चल रहे नामों में से एक राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश सिंह का भी नाम है। वो जनता दल यूनाइटेड के सांसद है और 2020 से इस पद पर है। धनखड़ की हेल्थ की बात की जाए, जिनकी वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, तो धनखड़ की हाल ही में दिल्ली एम्स में एंजियोप्लास्टी हुई थी। उनका इस्तीफा संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत में आया। राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ का विपक्ष के साथ कई बार टकराव हुआ, जिसने कई बार उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में वो प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि उनका इस्तीफा जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए विपक्ष की ओर से समर्थित नोटिस राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद हुआ है। धनखड़ ने सदन में इस कदम को स्वीकार भी किया था, जिससे कथित तौर पर ऐसा माना जा रहा है सरकार थोड़ी चौंक भी गई। अब उनके इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। क्या इसके पीछे कारण होंगे, ये आने वाले दिन में ही साफ हो पाएगा। आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे इरशाद, मेरा नाम है रिया। धन्यवाद।